हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग नर्सिंग एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये नया साल हमारे लिए क्या खुशखबरी लेके आया है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वैकेंसी की बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, और वो भी लास्ट एक महीने की, यानी मैं काउंट कर रहा हूँ 15 दिसंबर से 15 जनवरी या आज तक की डेट आप मान लें, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर क्या नर्सिंग में हलचल हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको अगर याद हो तो 16-17 तारीख के आसपास एक एग्जाम लगा था यूपीपीएससी का। उसके नेक्स्ट डे ही 2 एग्जाम थे। डीजीएचएस का एग्जाम था, तीसरा एग्जाम था सीआईपी रांची का। ये 3 एग्जाम हुए थे। अभी हाल की ही बात करूं तो थोड़े दिन पहले लास्ट वीक एमएनएस का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ है। एक वैकेंसी DSSSB की निकली है और एक वैकेंसी DSSSB की निकली है। आप समझ गए होंगे मैंने 2 बार क्यों लिखी है ना। एक तो 90 पोस्ट निकली है और एक 1500 के आसपास पोस्ट निकली है। ठीक है, यहाँ पोस्ट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया इतने सारे एमएनएस के हॉस्पिटल्स हैं तो ज़्यादा ही होंगी, कम तो होंगी नहीं। ऑब्वियसली 5 साल बाद 4 साल बाद तो वैकेंसी आई है, तो अब ये दरवाजे खुले हैं। तो एक खुशखबरी तो यही है कि ये दरवाजे तो खुले, एटलीस्ट एग्जाम लगना तो स्टार्ट हुआ, वरना 4-5 साल से तो ये एग्जाम ही ब्लॉक हो रखा था। तो एक तो ये गुड न्यूज़ है कि एमएनएस की वैकेंसीज निकलने लग गई हैं दोबारा से। ये 2 अलग अलग फॉर्म है तो अलग अलग एग्जाम लगेंगे, ये आ चुकी है। इसके अलावा देखिए, ये आपको पता ही है, ये खुशखबरी तो आपको पता ही है ना, नॉरसेट और नॉरसेट। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ नॉरसेट 2 बार, ये भी आप समझ गए होंगे कि लगभग 3000 वैकेंसी ये 2 बार आनी है, ये श्योर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 9th नंबर पे मैं लिख देता हूँ, एक बीएचयू की वैकेंसी आई थी है ना, 230 के आसपास पोस्ट थी बीएचयू का भी खुशखबरी नंबर 2 ये है, क्योंकि बीएचयू भी अब ये मान लो 2-3 साल से अटका हुआ ही था मामला, आई नहीं कभी। कोविड के आसपास आई थी बीएचयू लास्ट टाइम, उसके बाद तो आई नहीं। अब ये भी दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। 10th नंबर पे देखो, 10th नंबर पे अभी कल परसों ही मैंने एक एग्जाम देखा था, ऑल इंडिया का जो आयुर्वेदा वाला इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेदा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट की 40 पोस्ट निकली हुई हैं। अभी तो शायद लास्ट डेट भी इसकी नहीं गई है। बहुत अच्छी जॉब है। ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना जो थोड़ा एलोपैथी से अलग हटके होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है या होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट में निकली थी पिछली बार 10 पोस्ट ऐसे, या जैसे नवोदय विद्यालय की निकलती हैं। ये बहुत अच्छी जॉब होती हैं, ये ऑटोनोमस होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा वर्कलोड भी उतना नहीं होता जितना कि जनरल हॉस्पिटल में होता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। इसका भी जिन्होंने नहीं भरा है अभी तक भर देना। अच्छा, एक खुशखबरी नंबर 3 ये है कि SSS कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट जो लखनऊ के है, उसका भी आई है, 264 पोस्ट के आसपास आई है। एक ये पोस्ट भी निकली है ना, जो कि हालांकि अब आप बोलोगे सर अभी तो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, हो जाएंगे, मतलब जनवरी-फरवरी के अंदर ही। मैं 1 महीने के आसपास की हलचल की बात कर रहा हूँ जो नर्सिंग फील्ड में हुई है। तो देखिए, ये आने वाली है, ये खुशखबरी नंबर 3 है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखी है मैंने, मुझे 12-13 साल इस फील्ड में हो गए, उसमें मैंने कभी पहले ऐसे परमानेंट पोस्ट इसकी नहीं देखी। लास्ट ईयर देखो आरएमएल यूपी की निकली थी, यूपी में आरएमएल की है ना, वो फर्स्ट टाइम निकली थी। उससे पहले मैंने लखनऊ वाले आरएमएल की तो सुनी थी, लेकिन ये एक नई चीज़ थी अपने लिए। तो एक ये हो रहा है। ये भी देखो DSSB काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी थी, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। BHU गुड न्यूज़ है, MNS गुड न्यूज़ है। ये 3-4 वैकेंसी पिछले 15-20 दिन में जो आई है ना, ये गुड न्यूज़ है। अब ये सब चीज़ों को देख के प्रेशर में मत आ जाना कि सर इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, हमारा क्या होगा, हम तो कब तैयारी करेंगे, होगा या नहीं होगा। इसको इसलिए बता रहा हूं मैं कि इसको देख के आपको खुश होना है कि पिछले 1 महीने में, अच्छा मंडे को SSB का भी एग्जाम है, शायद सुरक्षा बल वाला जो एग्जाम था वो भी मंडे को है। ठीक है, तो मैं 13वें नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा आगे। 12 वैकेंसी 1 महीने में, एग्ज़ाम होना, वैकेंसी आना, और जिस रफ्तार से वैकेंसी आ रही है ना, मतलब 1 महीने में 12 डिटेल लिखे हुए हैं एग्जाम के, 12 1 महीने के अंदर। और हो सकता है 1-2 मैं और भूल रहा हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको जरूर मालूम होगी कि 1-2 और एग्जाम होने वाले हैं, या जो वैकेंसी आई है छोटी मोटी वो मैं हो सकता है भूल रहा हूँ इसमें, लेकिन आपको पता होगा। तो मैं एक ऑन एन एवरेज आपको ये अवेयरनेस बता रहा हूँ कि 12 एग्जाम 1 महीने में लग रहे हैं या वैकेंसी आ रही है। और मैं कह रहा हूं कि 12 एग्जाम लग रहे हैं, और मोटा मोटा मान लो, चलो 12 छोड़ो, आप बोलोगे कि सर ये तो निकल गए, ये तो एग्जाम हो गए दिसंबर के। मैं तो कह रहा हूं 10 एग्जाम मान लेते हैं, 2 हटा देते हैं कोई से, हो सकता है आप एलिजिबल नहीं हो। 12 महीने हैं, तो 12 महीने हैं इस साल 2024 में 12 महीने हैं, और 10 एग्जाम एवरेजली 1 महीने में लग रहे हैं। तो कितने हो गए? 120 एग्जाम। 120 एग्जाम, चलो इतने नहीं निकलेंगे, मैं मानता हूं कि इतने नहीं निकलेंगे, इसका मैं आधा कर देता हूं। कितने एग्जाम हुए?
60 एग्जाम। चलो मैं और कम कर देता हूं कि नहीं होंगे इतने, तो देखो भाई इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से वैकेंसी आ रही है ना, इससे पहले मैंने शायद देखी हो। ये हर तीसरे दिन वैकेंसी आ रही है, मतलब इस लेवल पे वैकेंसी आ रही है कि 1 महीने का तो मैंने बता दिया आपको जो मुझे याद है, इसके अलावा भी होंगी 1-2। जिस रफ्तार से वैकेंसी आ रही है ना, इस साल दिसंबर तक मैं आपको 50 फॉर्म गिनाऊंगा, 50 डिपार्टमेंट अलग अलग जो परमानेंट पोस्ट है जो निकल रही हैं। और गेट रेडी, गेट रेडी, ये अंडर प्रेशर आने का समय नहीं है, ये नया शेड्यूल बनाने का समय है। और हाँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम कंप्लीट हो गई है, आप एक्सपीरियंस वगैरह ले चुके हैं, आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप कोई कोचिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, एक सही गाइडेंस आपको जहां से मिल सके वो इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। दिस इज ओनली व्हाट्सएप मैसेज नंबर। यह एक व्हाट्सएप मैसेज नंबर है। अगर आपको इन वैकेंसी से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, अगर आप कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सही इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हमसे और हमारी टीम से सजेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो रीस्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से। गुड लक।